आपको 2-4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम में, और 1 वर्ष में गणे 4 कपड़े कुर्ते पजामे बहुत, 1 वर्ष में खत्म। आप पाटे को नहीं, ऐसा काम रह रहा आजकल। और 2 जोड़ी चप्पल जूते, और 1 खाट का स्थान, 1 चारपाई आ जा, गणित 2 आ जा, जितने एक परिवार एक व्यक्ति को 1 चारपाई। कहने का भाव यह कि ऐसा सीमित सा मकान, इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास उसने के सिर में मारोगे, क्या करोगे उसका? अब या तो कि तो बकवादा में लाओगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठम लट्टा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार, या कोई मित्र बनकर फिर देखो ना, फिर खेचा तानी रात ने नींद आओ ना, वह रखेगी बेगन में पात्रे वो माया तना जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्यात्मा इसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं वो दुख अच्छा हमारे लिए जो परमात्मा के चरणों में हमें लगाए रखे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम रट देते जावे, और बलिहारी वो दुख जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इसे सुख की हमने जरूरत नहीं, दोते भगवान से दूर करे, पत्थर पड़ो इसे सुख के ऊपर, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जैसे भक्त नाम ले रखा किसी ने और उसको कोई पीड़ा हो जाती है, चिंता शुरू हो जाती है उसको, हे भगवान कदे कैंसर ना हो जा, हे परमात्मा कोई और ऑपरेशन ना बढ़ जा। तो वहां तक जाता है जहां डॉक्टर के पास, और भगवान याद रह कर आता है, और वहां जाकर डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करके बता देता है कि आपको ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है, ये दवाई लो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर परमात्मा के गुण कितने गाता है वो। जो भक्ति से दूर हैं वो तो भूल भाल जाते हैं, उनको तो परमात्मा याद आता है, कोई ना डॉक्टर दिखे। और पुण्यात्मा जो भक्ति करते हैं उनको डॉक्टर नहीं भगवान पहले दिखाई देता है। पुण्यात्मा आपके प्रारब्ध में, आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है, और वो होगी, नाम ले रखा आपने, और डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है भाई। पीछे आपको उदाहरण दिया था, एक लड़का रोहतक से, इकलौता पुत्र, और 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, और उस लड़के का कान में कैंसर बता दी, PGIMS रोहतक तक। उन डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया और उसका पूरा डाटा अपने मोबाइल में नोट कर दिया कि इसका ऑपरेशन करवा ले और दिल्ली ले जा, हम नहीं कर सकते। वो रोता हुआ यहां आए। अब क्या है कि ये काल बड़ा उस्ताद है, थोड़ा सा सुख होते ही भगवान ने भूलन लाग जाए। वो 5 महीना में आए हमारे पास रोहतक से, जबकि आए महीना आना चाहिए था। 5 महीने में पता करा भाई कितने दिन में आए, वो 5 महीने वाला गेला। हमें भी ज्यादा खींचातानी करें भाई इतना लेट क्यों हो गया, तन भगवान ने नहीं चाहिए तो फायदा क्या होगा। ये कुदरती है, जब इस महीने 2 महीने में आपका प्रेरणा नहीं उठी, लोर नहीं उठी आने की, तो फिर भक्ति कहां चल रही है आपकी। बंधन तोड़कर आ जाओगे जिसके अंदर भक्ति चल रही है, चाहे कितनी दूर भी क्यों नहीं है इंसान। भारत में कोई दूर थोड़ा है, कोई वीजा थोड़ा बनवाना है दोबारा आने के लिए, और वो भी नहीं आ पाते हैं, फिर भक्ति नहीं चल रही उनकी। तो फिर रो दोनों, और लड़का भी रो और उसकी पत्नी भी रो, उसका बाप भी, दोनों। वो लड़का छोटा ही था, 12-13 साल का। कहने लगे जी कैंसर बता दी, हमारा इकलौता पुत्र है। बुरा हाल मेरी नहीं सुने, रोए रो। बेटा बात सुनो, आप दोबारा चेक कराओ और पूरी श्रद्धा रखना मालिक में। आप दोबारा ऑपरेशन कराने से पहले चेक जरूर करा लेना। ऑपरेशन नहीं मना करता मैं, और ऑपरेशन भी मालिक की दया से सफल होया करे इसी बूंदी बीमारी का। तो उनके यह बात जच गई, जानते डॉक्टर से कहा जी इसको ऐसे, वो रिपोर्ट दिखाई, और फिर कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा अभी मैं दोबारा चेक कर लूंगा, मालिक प्रेरणा करता है।
कि एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करने से पहले चेकिंग फिर करूंगा। दोबारा चेक किया, उसने बताया इसका कोई कैंसर नहीं है और कान की हड्डी बढ़ है और 6 महीना में एक बार दिखा जाइए, आप पे ठीक हो जाइए। अब पुण्यात्माओं, अब उस परिवार के को भगवान कितना प्यारा लगेगा, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। और आए महीने 2-2 चक्कर काटेंगे तो इंसान तो होंगे, शैतान होंगे तो फिर आपत्ति आओगे उन पर। भगवान से दूर होते ही फिर ये विरानमटी होगी। तो कहने का भाव ये है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। संत शरण में आने से फिर आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। ये मालिक की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं वो हमारी अपने अंतःकरण की जो है व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कितनी भावना है, कितनी हमारी लगन है मालिक में। अब कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं जी, हमें लाभ ना होया, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी और 3 बार आ लिया, मैं ईसा डिठोरा दिखाऊंगे, मेरा ऊपर जानो बहुत बड़ा, मुझे ही ज्यादा आवश्यकता है, इसने कति नहीं। वो बेचारे बालक हैं, पहली दूसरी कक्षा के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको निरे सुख हो लिए। तो परमात्मा तो वही है, एक ही ट्रांसफार्मर में तो सबको कनेक्शन दे रखा है। और जिसके पंखे कूलर चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, और जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं। तो उनका कोई कनेक्शन डिफेक्टिव है, उसको फिर चेक कराएं, लाइट पावर वही है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। कि इस परमात्मा के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। और परमात्मा आप बताते हैं कि यदि तुझे लाभ नहीं मिल रहा तेरी चूक चाकरी में, आपके अंदर कोई श्रद्धा में कमी है, आपकी भावना में कमी है, या आपका कनेक्शन लूज है, आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, वह पावर आ नहीं रही। इस परमात्मा कबीर जी के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। इस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो भगवान है। और फिर भी हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई क्रियाओं में, हमारी भावनाओं में त्रुटि है। और जब तक देखो, सीधी सी बात है, हमने हैंडपंप से जल लेना है तो पात्र को नीचे ही रखना पड़ेगा। तो सतगुरु के दरबार में आके आपको अधीन होना ही पड़ेगा। अधीन हुए बिना भगवान मदद नहीं करेगा। रावण ने भक्ति भी की, लेकिन उसमें अधीन्य की कमी थी, और अधीन्य की कमी उसको लेकर डूबेगी। नहीं, रावण जैसी भक्ति कोई 7 जन्म नहीं कर सकता, कितना साधक बन जाओ। जब परमात्मा के नाम पर यहां से काट कर चढ़ा देना अगले समर्पण, तो कहने का भाव ये है कि और फिर उसके अंदर जैसा किया वैसा फल उसको मिलता रहा, लेकिन अधीन्य नहीं आई, फिर सारी करी कराई खो दी। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखा माड़ी सी भी अपने सच्चे दरबार में आवे, गुरु जी के प्रति कोई विकार, यहां कर कोई भी दोष नहीं देखे।